सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब ला अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सलमान वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअलहा व ज़ुर्रियतहा व शीअतहा। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। शुरू ही में थोड़ा थोड़ा मिलके बैठ जाए, शुरू ही में, ताकि जो आएगा बस पीछे बैठता रहेगा। चूँकि वक्त बहुत कम है और मौजू को मुकम्मल करना है, ताकि बीच में मुझे कहना ना पड़े। जवानों से मेरी गुजारिश है जो इधर उधर बैठ गए थोड़ा थोड़ा सिमट के आ जाइए, थोड़ा थोड़ा भी आ जाइए इब्तिदा में ही। अल्लाह वाजिल। मौज़ूए गुफ्तगू मारिफ़ते ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है और उस सिलसिले की अब ये मेरी अलविदाई और आखिरी मजलिस है। अलविदाई मजलिस मौलाना गुलजार साहब रात में पढ़ेंगे, तो बहरहाल मेरी अलविदाई है। तो लिहाजा मौज़ू गुफ्तगू रात यहाँ तक पहुँचा था। चूँकि मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपना मौज़ू शुरू कर दूँ कि रसूलुल्लाह के पास कुछ खादिम आए और मौला अली ने कहा कि ज़हरा तुम जाओ अपने बाप से खादिम का सवाल करो। यहीं तक छोड़ा था रात मैंने, अब यहीं से शुरू है। आप गई, घर पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो बाप मसरूफ़ थे, बात किए बग़ैर शहज़ादी आ गई। रसूलुल्लाह को पता चला। रसूल ने पूछा मेरी दुख्तर आई थी, मेरी बेटी आई थी। अज़वाज से पूछा क्या तुमसे कुछ कहा? कहा नहीं, हमसे कुछ नहीं कहा, बस आई और बैठ के चली गई, आपसे उनको कुछ काम था। रसूलुल्लाह फ़ौरन दरवाज़े पे पहुँचे। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ये बात आज तमाम तारीख़ें शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी आलिम दीन हो जिसने बीबी की सीरत पे किताब लिखी, उन्होंने ये लिखा कि जब भी दरवाजे पर आए तो पहले सर झुकाया फिर आए। मैं तवज्जो चाहता हूँ, नबी अगर 10 मरतबा भी बीबी के पास आए दरवाजे पर तो पहले आये तत्हीर पढ़ते थे। आये तत्हीर पढ़ के कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए अहले बैत रिसालत तुम पर मेरा, जोर से बोलिए,
ए अहले बैत रिसालत तुम पर मेरा। आज की मजलिस का पहला मैसेज, रसूलुल्लाह जो सलाम करते थे तो बेएतबारे उम्र रसूलुल्लाह बड़े थे या नहीं बड़े थे? बीबी ज़हरा से भी बड़े थे, मौला अली से भी बड़े थे, और इमाम हसन से बड़े थे, इमाम हुसैन से बड़े थे। फजीलत में भी, इल्म में भी, इसलिए कि रसूल से बड़ी कोई ज़ात नहीं है। अल्लाह के बाद ये मजहब शियत का अकीदा आज की मजलिस से क्लियर होना चाहिए जवानों में। अल्लाह की ज़ात के बाद अगर हम कोई ज़ात सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर मानते हैं तो वो ज़ात रसूल खुदा है। उनसे अफजल अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया है। अब आप कहते हैं आप तो अहले बैत को बढ़ाते हैं। भाई हम अहले बैत को नहीं बढ़ाते, हम अहले बैत को कहते हैं कि ये भी रसूलुल्लाह के बराबर हैं, इसलिए कि अगर इनका नूर अलग से होता तो ये कम होते, लेकिन जब नूर एक ही है, जो रसूल का नूर है वही ज़हरा का नूर है, जो ज़हरा का नूर है वही हसन का नूर है, वही हुसैन का नूर है, वही अली का नूर है। तो इसलिए आले मोहम्मद रसूलुल्लाह के हर जगह साथ हैं। जब भी आते थे सलाम करते थे। तो अगर हम भी इमाम बाड़ों में जाएं, दरवाज़े फातिमा पे जाएं, तो सबसे पहले हमें दरवाजे पे आके सलाम करना चाहिए। जब भी किसी भी इमाम बाड़े में आप जाइए, मुंह उठा के ना जाइए, पहले दरवाजे पे आके सलाम करिए। इसीलिए हद ये है, हमारे यहाँ ये है कि अगर आप किसी कब्रिस्तान में भी जाएं तो कब्रिस्तान में भी पहले जाके सलाम करें। जब कोई मर जाता है और मैयत को दफन करने के लिए जाते हैं तो हमारे अक्सर जवान ऐसे ही दाखिल हो जाते हैं। हालांकि अमीरुल मोमिनीन ने वो सलाम बताया कि जब कब्रिस्तान में जाना तो पहले वो सलाम पढ़ना, और उस सलाम का सवाब लिखा 50 साल के बराबर। यानी अस्सलामु अलैका या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहल ला इलाहा इल्लल्लाह इला अहल ला इलाहा। और 3 लाइन का सलाम है। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने उस सलाम को मेरे जवानों लिखा है। अपने अपने कब्रिस्तान में उस सलाम को लिख के लगा दो। जनाजा बाद में इंटर करो, पहले उसे सलाम को पढ़ो। अली कहते हैं एक आदमी के 50 साल के गुनाह माफ हो सकते हैं अगर आदमी हमारे इस सलाम को पढ़े कब्रिस्तान में। तो इमाम बाड़े में आइए तो सलाम, कब्रिस्तान में जाइए तो सलाम, जरी पे जाइए तो सलाम। हद ये है, हद ये है, अगर तुम में से कोई आदमी जॉब से अपने घर जाए तो इस्लाम कहता है घर में बाद में इंटर होना, पहले सलाम कर। मगर मुझे तो शर्म आती है सलाम करते हुए। मेरी बेगम अकेली है, अरे किबला इतना भी ना चढ़ाओ। हालांकि किबला क्या चढ़ा रहे हैं, आपने पहले ही से इतना चढ़ा रखा है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए, घर जाइए तो सलाम, कब्रिस्तान में जाइए, अब बस जितना मुझे मजमा चाहिए था वो हो गया है। घर जाइए तो सलाम, रोजे पे जाइए तो सलाम, अपने घर दाखिल होइए तो सलाम। तो ठीक है, घर की तो बात समझ में आती है हमारे, चूंकि सारे लोग जिंदा हैं मेरे घर में। लेकिन कब्रिस्तान में जाके मैं क्यों सलाम करूं? मैं दरवाजे ज़हरा पे जाके क्यों सलाम करूं? मैं किसी रोजे पे जाके क्यों सलाम करूं? अब यही बात मैं बताना चाहता हूं, इंशाल्लाह एक एक आदमी तवज्जो देगा। इसीलिए मेरा मौला कहता है कब्रिस्तान में जाने से पहले सलाम कर, ताकि तेरा सलाम ये ऐलान करे कि तू मुर्दों के पास नहीं आया है, जिंदों के पास। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
ये मुर्दा मेरी कौम के जवानों, हमारा मुर्दा मुर्दा नहीं है। जो कब्रिस्तान में लेटा है उसे मुर्दा नहीं कहते, और जो माशरे में रह रहा है उसे जिंदा नहीं कहते। आप ये न समझिए कि जितने भी हम पूरा मजमा इकट्ठा हैं, या मसलन कानादर है, या भावनगर है, या महुआ है, या हमारा मुजफ्फरनगर है, या दिल्ली है, या लखनऊ है, या हैदराबाद है, ये जितने भी हमारे शहर भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में शियों से, तो ये न कहिए जो कब्रिस्तान में है वो मुर्दा है और जो शहर के अंदर है वो जिंदा है। मेरे मौला ने कहा नहीं, उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है जो कब्रिस्तान में हो वो जिंदा हो, जो घरों में लेटे हो वो मुर्दा हो, इसलिए कि जिस आदमी में हक कहने की ताकत न हो, जो आज के जमाने में मजलूम को मजलूम ना कह सके, जालिम को जालिम ना कह सके, हकदार को हकदार ना कह सके, बातिल को बातिल ना कह सके, तो ये चलती फिरती लाश है। दो आदमियों को अली ने मुर्दा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। दो आदमियों को अली ने मुर्दा कहा है मेरी कौम के जवानों। एक तो मुर्दा वो है जो हक न कह सके, और दूसरा मुर्दा वो है जो दीन न सीख सके। अल जाहिलु मय्यतुन बैनल अहया, जाहिल जो है वो चलती फिरती लाश है। ये तो शुक्र खुदा करो, और शुक्र खुदा के बाद ज़ैनब का शुक्रिया अदा करो कि तुम चलती फिरती लाश कहलाते। अगर ज़ैनब मजलिसों का निजाम ना रख के लाती, अल्लाह ये मेरी कौम के जवानों, तुम असासा हो। नॉलेज में तुमसे ज्यादा कोई कौम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कौम में डॉक्टर सबसे ज्यादा होने चाहिए, इंजीनियर तुम में सबसे ज्यादा होने चाहिए, टीचर तुम में सबसे ज्यादा होने चाहिए, जज और वकील तुम में सबसे ज्यादा होने चाहिए। इसलिए कि जब आदमी डॉक्टर बनता है दुनियावी लिहाज से, तो उसमें काटने की नियत ज्यादा करता है, मगर जब उलूमे आले मोहम्मद लेके डॉक्टर बने तो फिर वो लूटता नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत में मदद करता है। अस्पताल आपके अपने हों, कॉलेज आपके अपने हों, मैरिज हॉल आपके अपने हों, खाली जाकिरों की तारीफ पे वाह वाह करके न जाया करें कि आपसे अच्छी कोई कौम नहीं है। नहीं, मैं कहता हूं अच्छी कौम आप उस वक्त बनोगे जब कॉलेज तुम्हारे अपने होंगे, जब मदरसे तुम्हारे अपने होंगे, जब अस्पताल तुम्हारे अपने होंगे। हमारी बेटियां स्कूलों में जाती हैं, पर्दे का ख्याल नहीं रह पाता है। अरे कब तक दूसरों के मदरसों में पढ़ोगे? अब तो अपने ऐसे कॉलेज बना लो हर शहर में कि अली के नाम पर तुम न जाओ किसी जगह पढ़ने, पूरी दुनिया तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने आए। अली मौला, 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 नारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, एक नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली। ये बड़ी कड़वी बात है जिस पे आप दाद दे रहे हैं, वाकई बड़ी कड़वी है। हमारी कौम को बेदार होना पड़ेगा।
और हमारी कौम के जवानों को बेदार होना पड़ेगा। आगे आगे हर मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अपनी नस्लों की तालीम का इंतजाम करो। हमारी तुम्हारी जिंदगी जैसे भी गुजर गई, आगे जाहिल की जिंदगी गुजरने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजियां बढ़ती जा रही हैं, तालीम के बगैर आदमी का जीना मुश्किल है। लिहाजा ऐसे इंतजाम कर, पैसे की कमी नहीं है हमारी कौम के पास। अभी आप ये समझते हो कि जनाब इतना क्यों नहीं है पैसा? अमा जो कौम 2 महीने में करोड़ों करोड़ों लुटा दे, हमारी तो एक मजलिस में 3-3 लाख का तबर्रुक बढ़ जाता है भाई। तो इसका मतलब पैसा तो हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने कॉलेज जरूर बनाइए, अपने स्कूल जरूर बनाइए, अपने अस्पताल जरूर बनाइए। ये तो एक मेरा मैसेज था। कोई जवान ऐसा ना हो जो जाहिल रहे। और बाकी इल्म की कमी जो होगी वो मजलिसें दूर करेंगी। तो इंशाअल्लाह इल्मी मजलिसों का माहौल पैदा करिए। आप पहले ही जाकिर को मौजू दे दीजिए, हमारे यहाँ ये जरूरत है। अब उल्टा मसला हो रहा है, हमको पूछना पड़ता है जाके यहाँ क्या चलता है। खुदा की कसम, जाकिर पहले ही पूछ लेते हैं जवान लड़कों से जब मिलने आते हैं, मियाँ यहाँ क्या ज्यादा सुनते हैं? अब जी इस पे बड़ी दाद देते हैं ये। बस जैसी हमने सुन लिया वैसी पढ़ के चले गए। आज मजलिसें ज्यादा होने के बावजूद भी हिदायत क्यों नहीं हो पा रही है? उसकी वजह यह है कि कौम में मरज कुछ और है, हम पर कुछ और रहे हैं। अगर डॉक्टर मरीज से पूछ के दवा लिखने लगे तो इस मरीज का इलाज मुमकिन नहीं है। हमें अब मुझे जो मैंने आपकी खिदमत में मौजू छोड़ा था वो सुन लीजिए बस आप, चूंकि वक्त भी मुकम्मल हो जाएगा जल्दी से। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नबी ने कहा कि क्या मैं तुझे ऐसी चीज न दे दूं जो दुनिया में और दुनिया की दौलत से बेहतर हो? कहा बाबा बताइए। कहा हर नमाज के बाद, अब जरा जोर से बोलिएगा, हर नमाज के बाद कितनी मर्तबा? 34 मर्तबा अल्लाह अकबर, 33 मर्तबा, 33 मर्तबा, ये आदत बन गया 100। इधर तो रसूल ने ये तालीम दी, उधर मौला ने फजीलत में क्या फरमाया। खुदा की कसम सोच रहा था कि इन हदीसों को किस तरह पहुंचाऊं, मौला ने मदद की। तो सुनिए, मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरा मौला? अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह निस्फुल मीज़ान। ये जो तस्बीह है ना, ये तुम्हारा आधा मीज़ान मुकम्मल कर देती है। नहीं तवज्जो चाहता हूं एक आदमी से। वल्हम्दुलिल्लाह यमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नामा अमाल को मुकम्मल कर देता है। अल्लाहु अकबर यमलउ मा बैन समाए वल अर्ज़, और ये जो अल्लाह, भाई 3 ही चीजें तो कहते हो, अल्लाह अकबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह 2, सुभान अल्लाह 3। तो अली फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर जब मुसल्ले पे बैठ के कहते हो तो जमीन से लेके आसमान तक नूर चला जाता है। और फिर ये दोनों तस्बीहां आपके मीजान को मुकम्मल कर देती हैं। यानी इतना सवाब, इतना। कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए साहिबान ईमान, अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। क़िबला जॉब करें या अल्लाह का तज़किरा करें? क़िबला काम करें या अल्लाह का तज़किरा? भाई कुरान क्या कहता है? अल्लाह का तज़किरा हर वक्त करो, अल्लाह का तज़किरा ज्यादा से ज्यादा करो। अब मौलवियों ने तो हमें अल्लाह का तज़किरा यही बताया है कि मुसल्ला बिछे, न बीवी देखूं, न बच्चे देखूं, न रिश्तेदार देखूं, न खानदान देखूं, बस मैं मुसल्ला बिछाऊं, मुसल्ले पे बैठ जाऊं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कमाने के लिए ना जाऊं,
पांचवें इमाम फरमाते हैं मुझे उस जवान से सख्त नफरत है जो या राज़िक़ों की तस्बीह तो पढ़ता रहे मगर घर से काम करने के लिए न निकले। बाज लोग तस्बीहों से काम चलाना चाहते हैं बस। मौलाना साहब ऐसा नुस्खा बता दीजिए जो पढ़ लूं काम की जरूरत ही ना हो। एक रईस आदमी था तो उस रईस आदमी ने अपने बेटे के लिए सारे वसाइल मुअय्यन कर दिए। कहा बेटा तुझे कुछ नहीं करना, दुनिया की हर चीज तुझे बैठे बिठाए मिलेगी, बस इतना करना ये जो बटन है ये दबा देना। कहने लगा बेटा सोच के अब्बा ये नहीं हो सकता बटन भी खुद ही दब जाए। समझ रहे? यही हाल आज हमारी कौम का है। ये चाहते हैं करना कुछ ना पड़े, कोई तस्बीह बता दीजिए मौलाना जो रिज़्क़ की बरसात हो जाए। इमाम फरमाते हैं किसी तस्बीह से रिज़्क़ की बरसात नहीं होती, कोशिश करना तेरा काम है, देना हमारा काम है। वो पहले दुकान खोल के तो बैठ तभी तो ग्राहक आएंगे। और तू यूं सोचे मेरी दुकान भी बंद रहे मेरा सामान भी बिक जाए, नामुमकिन है ना। मेरी कौम के जवानों काम बहुत बड़ी इबादत है। मैंने रात भी कहा था जिस तरह नमाज इबादत है, नमाज से बड़ी इबादत है काम, रोजे से बड़ी इबादत है काम, हज से बड़ी इबादत है काम। अरे मियां अगर हलाल कमा के ना लाओगे तो हज वाजिब होगा कैसे बताइए? हलाल नहीं कमाओगे तो रोजे में सहरी इफ्तारी उड़ाओगे कैसे? इसका मतलब यह है कि हलाल कमाना, जोर से बोलिए वहां तक जवानों, हलाल कमाना वाजिब है। बनी उमैया में और बनी हाशिम में यही फर्क था, बनी उमैया लूट के गनी बने थे, आले मोहम्मद काम करके इतने गनी थे कि खुद फाके करते थे, लोगों को खिलाया करते थे। तो काम काम काम, मगर ये तस्बीह बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके, बशर्ते कि आप काम करें। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये पढ़ा, उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। मौला अली फरमाते हैं आप सुनिए, ये जो तस्बीह ज़हरा है ना, तस्बीह ज़हरा जैसे ही नबी ने बताई शहजादी कब्रिस्तान में गई, जनाबे हमजा की कब्र पे पहुंची, मिट्टी उठाई, मिट्टी के दाने बनाए, दाने को धागे में पिरोया और उसके बाद सबसे पहली तस्बीह तैयार हुई। ये तस्बीह देखिए खूने शहीद से तैयार हुई, हमजा के खून से बनी, हमजा की कब्र की मिट्टी से बनी, ताकि जब तुम मुसल्ले पे बैठो तो शहादत याद आए। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, तस्बीह बुज़दिल नहीं बनाती, तस्बीह ताकतवर बनाती है। इसीलिए जिनके हाथों में बड़े बड़े असलहे हैं वो उसी मुज्तहिद से डरता है जिसके हाथ में तस्बीह है। अभी तो थोड़ा सा बात इसलिए कि शहादत से बीबी ने तस्बीह को ऐसे जोड़ा कि ताकि तुम में बुज़दिली पैदा ना होने पाए। और ये भी सुनिए आप, इधर तो बीबी ने तैयार की ये तस्बीह, ये तस्बीह जब तक चली जब तक हमजा सबसे बड़े शहीद थे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। अच्छा एक मसला और बयान कर दूं, ये जो हमारी मस्जिदों में तस्बीहां रखी रहती हैं, लाल मोती, हरे मोती, पीले मोती, तस्बीह है, एहतराम है, लेकिन इनको छोड़ के
कभी कभी इन पे भी तस्बीह पढ़ा करो। बात समझ रहे हैं? हमारा जवान जो है बाज तस्बीह नहीं पढ़ता, अगर उसे मस्जिद में तस्बीह ना मिले तो अल्लाह ने तुझे किसी मोती का मोहताज नहीं रखा। अल्लाह ने तेरे हाथ में ये पोरे दे दिए हैं, बल्कि रिवायत में मैंने पढ़ा कि जब कब्र में तारीकी पैदा हो जाएगी तो ये आदमी जो दुनिया में तस्बीह पढ़ता था, इन जगहों पे ये जो 14 है ना, इधर 14 इधर 14, अब आदत भी रखा अल्लाह ने तो कैसा रखा, इधर भी 14 को याद कर, इधर भी 14 को याद कर। ये जो 14 पोरे हैं ना, रिवायत कहती है, उलमा ने लिखा है कि जब कब्र में तारीकी हो जाएगी और एक मोमिन को आदत थी तस्बीह पढ़ने की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अल्लाह इन पोरों से नूर निकाल देगा। यहीं से नूर निकलेगा दीदो, ये जो है ना। और कहां से नूर निकलेगा? पेशानी से। कहां से नूर निकलेगा? हाथों से। कहां से नूर निकलेगा? घुटनों से। कहां से नूर निकलेगा? पैर के अंगूठों से। यानी क्या मतलब? जो सजदे में रखे जाते थे उससे नूर निकलेगा, जिस पे तस्बीह पढ़ी जाती थी उससे नूर निकलेगा। ये गलते नहीं है मोमिन के, घुटने गलते नहीं है कब्र में, अंगूठे गलते नहीं है, पेशानी खराब नहीं होती है। कहते हैं मोमिन ने चूंकि इन 7 चीजों पे सजदा किया है तो अल्लाह कहता है इसको कोई जरर ना पहुंच जाए। इसी तरह ये पोरे, तो इन पे भी कभी कभी तस्वीर ज्यादा इन्हीं में बढ़ा करो भाई, समझ रहे, ताकि कब्र में इनसे नूर निकले। तो जब तक तस्बीह रही, हमजा सबसे बड़े शहीद रहे, तो जहरा ने वो तस्बीह चलाई ताकि जहरा के जमाने का कोई आदमी बुज़दिल ना बन सके। और अब देखिए, मैं तवज्जो चाहता हूं जहां तक बैठे हैं, उसके बाद जब सबसे बड़े शहीद हुसैन हो गए, अब तक तो हमजा बड़े शहीद थे, मगर जब हुसैन की शहादत हो गई तो अब सैयदुश शुहदा का लक़ब मिला हुसैन को। तो अब पोता दादी की तरह बाप की कब्र पे आया, बाप की कब्र की मिट्टी ली, उसके दाने बनाए, उसकी तस्बीह बनाई। अब जो कयामत तक तस्बीह चलेगी वो हुसैन के खून की चलेगी। यानी जब सजदे में रख तो भी खाके शिफा, हाथ में रख नहीं, मैं तुम्हें कसम खाता हूं ना बोलने की, और मैं कहता हूं देखता हूं कैसे नहीं बोलते, पेशानी रख तो भी खाक पर। लोग कहते हैं ना तुम फर्श पे क्यों नहीं करते, तुम कपड़े पे क्यों नहीं करते, तुम इसी खाक पे सजदा क्यों करते हो? बताऊं किस लिए करते हैं? सैयद सज्जाद ने ये दस्तूर दिया कि हाथ में तस्बीह मेरे बाबा के खून की और पेशानी को रख सजदे में, तो उसी खाक पर जिसमें मेरे बाबा का खून है। क्यों? ताकि न तेरी पेशानी किसी बादशाह के सामने झुके, न तू किसी यजीद की बैयत कर पाए। जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगम, मेरा मौजू ऐसे ही रह जाएगा। मेरी गुजारिश है, बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है
चूँकि आप भी माशाल्लाह मेरे मौला की और तस्बीह की और ज़बीबी की मोहब्बत में वाक़ई आपका जोश में आना भी इबादत है, लेकिन चूँकि वक्त कम है, मुझको 5 बजे यहाँ से बिल्कुल निकल जाना है, 9 बजे मेरा जहाज़ है, तो लिहाजा 2-3 घंटे जाने में भी लगेंगे। और उसके अलावा जो माशाल्लाह यहाँ लोगों ने खिदमत की है कानादर के, और हर तरह का ऐश आपको दिया, पानी, खाना, और दूर दूर से पानी का इंतज़ाम किया। यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, और पानी का इंतज़ाम बड़ा सख्त, मतलब काफ़ी अमाउंट देना पड़ता है, काफ़ी पैसा देना पड़ता है, तब पानी का इंतज़ाम होता है। खुदा की कसम, पूरी दुनिया में एक मौज़ा सुन लीजिए बस, जो खुद प्यासे होते हैं वो किसी को पानी नहीं पिला सकते। जो खुद प्यासे हो वो पानी नहीं पिला सकते। अकेला वाहिद हुसैन है कि जिसने पानी पिलाया है सबको। बहरहाल कुछ शुक्रिया के अल्फाज, क्योंकि जो खिदमतें की हैं और जो आपके साथ किया, शुक्रिया आपका अदा करने के लिए कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और क्या क्या उन्हें किया है, तो मैंने भी आपकी खिदमत में बयान कर दिया कि बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने खिदमत की है। तो यहाँ के जो प्रमुख साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, वो आएंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और यहीं से मेरा मौजू चंद मिनट के बाद फिर शुरू हो जाएगा। हाज़िरीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम, ज़ाकिरा और दूर दराज से आए हुए मोअज़्ज़िज़ अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम, कौमी शिया इस्नाशरी मोमिन जमात और अंजुमन अजाए हुसैन कमेटी कानोदर की जानिब से आप सबको हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सब हजरत हर साल ये अज़ादारी के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दूर दराज से मशक्क़त बर्दाश्त करके रौनक दे रहे, इनके लिए अल्फाज नहीं है कि किस तरह शुक्रिया अदा करें। आप हजरत ने न सिर्फ टाइम लेकिन दामे दिरहमे सुखर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सब अज़ादार भाई बहनों के ताउन से ही प्रोग्राम के अखराजात पूरे होते हैं, और इस कैंपस में जो हर साल फैसिलिटी मिलती है इनमें इजाफा होता है, वो भी आप हजरत के ताउन से ही होता है। आप हजरत से इंतज़ार है कि ऑफिस में अपना डोनेशन जमा करवा के पर्ची हासिल करें, ताकि आने वाले दिनों में हम मजीद फैसिलिटी फराहम कर सकें। हमारा और आपका फरीज़ा है कि अज़ादारी प्रोग्राम को कायम व दायम रखे, क्योंकि हमारी खिलकती माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ की बदौलत से अज़ादारी के लिए है शरीफ। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जिला कलेक्टर साहब, जिला पुलिस अध्यक्ष साहब और पुलिस इंस्पेक्टर सी देसाई साहब, जिला विकास अधिकारी साहब, इंजीनियर सी रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट और यूनिवर्सल सभी अधिकारी साहबों और तमाम कर्मचारी स्टाफ आशीष भाई गोहिल का भी कमेटी और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हमारे कानोदर के गांव के सरपंच और डेप्यूटी सरपंच कल्बे अब्बास सुनसरा और कमेटी मेंबर अपनी कौम के वॉलंटियर भाई बहनों ने जो खुसूसी तौर से तकरीबन 1 माह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला सभी वॉलंटियर भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अंजाम देने की ताकत दे
उनकी सेहत धंधा रोजगार में बरकत अता करे। अजादारों की दवाई के लिए मोबाइल वाहन के डॉक्टर्स, नर्स और दीगर स्टाफ, गांव के डॉक्टर हजरात इस प्रोग्राम में आए हुए अजादारों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कानोदर KYG ग्रुप की तरफ से एम्बुलेंस की सेवा मिल रही है, जाफरी इंग्लिश स्कूल से जो सेवा मिल रही है और पालमपुर नगर पालिका फायर ब्रिगेड तरफ से भी सेवा मिल रही है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक ये प्रोग्राम इसी तरह अय्याम फातिमा में इंशाअल्लाह होता रहेगा। बाहर से आए हुए ज़ाहिरीन हजरत को हमारी खिदमत में कोई भी कमी रह गई हो और हमसे हमारे किसी भी वॉलंटियर भाई बहनों से कोई खता हो गई हो तो शिया इस्ना शरी मोमिन जमात अजाए हुसैन कमेटी आपसे माजरत चाहता है। एक और गुजारिश है कि ये प्रोग्राम में गुज़श्ता साल आए हुए मोमिन भाई बहन इस साल हमारे दरमियान नहीं रहे, उन और फानी दुनिया कुछ कर गए, उन तमाम मोमिन मोमिनात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर इसाल इस्लाम फरमाएं। आखिर में दुआ करता हूँ कि आप हजरत की हर जाहिर मुराद अल्लाह ताला तबारक व तआला चार अदा मासूम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से पूरी हो करे, आपके कारोबार में दिन ब दिन इजाफा हो और आप सबको खैर अपने वतन सलामती के साथ पहुँचे, आइंदा साल भी अय्याम के दिन नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मोहतरम कमेटी के सदर अबुल भाई, जो आप हजरात का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। खिदमत के बाद आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कुछ अगर कमी रह गई उसके लिए मादरत। 2 क़रा जो अल-रज़ा टूर की जानिब से है वो बहुत जल्दी हो जाए, फिर मजलिस भी तमाम हो जाए तो 2 होगा, एक सदर साहब उठाएंगे और एक ट्रस्टी आशिक भाई उठाएंगे। आप हजरात सलवात पढ़े बल मोहम्मद व आले मोहम्मद। लगा दे मसला अल्लाह पढ़ें, शुरू करें। कितना टाइम क्या हुआ? 4:10। ओके। अखिल नाम है, टोकन नंबर है 09035। अखिल नाम है 09035। हुसैन भाई से आप राब्ता कर लीजिएगा। अखिल नाम है 09035। अब मैं आशिक भाई से गुजारिश कर रहा हूँ जो यहाँ के ट्रस्टी हैं इस जमात के, अगला शबीहा फातिमा, टोकन नंबर 07458। शबीहा फातिमा, टोकन नंबर 07458। ये 2 कूपन है, पहला जो आया है वो ईरान और इराक का रहेगा और दूसरा सिर्फ ईरान की ज़ियारत के लिए रहेगा। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मैं जल्दी तर्जुमा करूंगा, तफसीर में छोड़ दूंगा। तो पहले तस्बीह किस खून से बनाई गई? जोर से बोलिए। जनाबे हमजा के। और उसके बाद तस्बीह किससे बनी? इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी से।
जब इमाम से पूछा मौला ये बताइए, एक तस्बीह वो है जो कब्र हमजा से बनी, एक तस्बीह वो है कि जो आपके बाप के खून से बनी, इमाम हुसैन की कब्र से, बताइए अफजल कौन सी है? तो इमाम सज्जाद ने कहा अफजल वो है जो मेरे बाबा की कब्र से बनी है। कहा मौला क्यों? अब जवाब सुनिए, खुदा की कसम, मेरा मौला कहता है इसलिए कि अगर मेरे बाबा की कब्र की मिट्टी की तस्बीह आप हाथ में ले भी लो और तस्बीह ना भी पढ़ सको तो मेरे बाबा का खून खुद तस्बीह करता है। यानी कोई वक्त ऐसा नहीं है जब खूने हुसैन तस्बीह न करता हो। इसीलिए सज्जाद ने सजदगाह की शक्ल में हर आदमी के घर में, हर शिया के घर में सजदगाह को पहुंचा के खूने हुसैन पहुंचा दिया ताकि यजीद की बैयत न कर सको। और अब ईमानदारी से सुन लीजिए, जिन मुसलमानों के पास ये तस्बीह नहीं है वो हर एक के सामने झुके। आज तक झुकती चली आ रही है सारी हुकूमतें, चूंकि खूने हुसैन साथ नहीं है। मगर जो हमारा कायद अगर तकरीर के लिए भी आता है तो हाथ में तस्बीह लेके आता है। जालिमों की नींदें उड़ी जा रही है। इसीलिए सजदा तुम्हें करवाया, हाथ में रखो हुसैन की तस्बीह और सजदे में रखो खाके शिफा। अच्छा, ये खाके शिफा का फलसफा भी मैं बता दूं, हम सजदा खाके शिफा पर कर रहे हैं, खाके शिफा के लिए नहीं कर रहे हैं। यानी उस मिट्टी पे हमने सर रखा है ना कि उसके लिए सजदा कर। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं आप कपड़े के लिए कर रहे हैं, तो इसका भैया तो बिला वजह की बात है। हम खाक के लिए नहीं कर रहे हैं, खाक पर कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूं, ओ भाइयों, मेरे जवानों, नमाजियों, जवान को ज्यादा नमाजी होना चाहिए। बूढ़े तो जब जवानी में नहीं छोड़ेगा तो बुढ़ापे में खुद ही नहीं छूटेगी। समझ रहे? जवानों को मैं ज्यादा कहता हूं इबादत खुदा के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूं जितने सजदे करने हैं जवानी में कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप भी कुर्सी के वो बन जाए फिर बस। बड़ा अच्छा किसी का कौल है, बुढ़ापे में न जाने कितने मर्ज पैदा हो जाते हैं, क्या पता झुक पाए भी ढंग से या नहीं। तो जब ताकत है तब झुक जा। और मस्जिद में जगह पकड़ के ना बैठा करो। एक रिवायत में मौजूद है, सल्लू फी बुकाइन मुख्तलफा, नमाज पढ़ो जगह बदल बदल के, कभी इस कोने में पढ़, कभी इस कोने में पढ़, कभी यहाँ पढ़, कभी दरमियान में पढ़। हमारे बाज लोग लड़ने लगते हैं, एक ही जगह पकड़ लेते हैं बस। उनको उठा दीजिए तो पूरी जमात रूठ जाती है भाई। अरे इनको उठा दिया, इतने साल से बैठे थे ये। ओ इस्लाम नहीं कहता तू जगह पकड़ के बैठ, इस्लाम कहता है अलग अलग जगह पे नमाज पढ़। जब नबी से पूछा क्या क्यों, कहा जितनी जगह अलग अलग नमाज पढ़ेगा इतने ही ज्यादा गवाह पैदा होंगे। मैं तो समझ रहा था पूरे मजमे तक बात पहुंचेगी। उस जमीन के उस कोने पे सजदा किया, वो जमीन का हिस्सा गवाही देगा मुझ पे नमाज पढ़ी थी। यहां सजदा किया, उस मस्जिद में सजदा किया, जामे मस्जिद में सजदा किया, गांव की मस्जिद में सजदा किया, शहर की मस्जिद में सजदा किया। इसीलिए कहता हूं अली वालों, कोई भी मस्जिद ऐसी न छोड़ो जहां सजदा न करो। खुदा की कसम, जब कोई मुसलमान सजदा करे तो करे न करे, मगर हुसैन वाले को चाहिए सजदा जरूर करे।
ताकि वहां की जमीन तेरी गवाही दे। इसने मेरे ऊपर सजदा किया, तो उसूल क्या बना? जगह बदल बदल के सजदा कर। अब खाके शिफा पे क्यों सजदा है? बस इससे बड़ा जुमला हो सकता है 4 दिनों में आपको, और ना इससे बड़ी तबलीग है। खाके शिफा, चूके जमीन का हिस्सा गवाही देता है, ये नमाजी है, ये नमाजी है, ये नमाजी है। हमने खाके शिफा पे इसलिए सजदा किया, हम आम जमीन से गवाही क्यों दिलवाएं? हम उस मिट्टी से गवाही दिलवाएंगे जिसमें हुसैन का खून है। खुदा की कसम, ये जो तुम्हारा सजदा है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे मुजतहिदीन तोपों का, बमों का, मिसाइलों का मुकाबला कर रहे हैं सजदे से। इन्हीं के सजदे तो हैं जो हुकूमतों को हिलाए हुए हैं। इन्हीं की तस्बीहां तो हैं जो बादशाहों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जब किसी मुल्क के बादशाह से पूछा गया तुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? कहा ईरान। और सबसे ज्यादा? कहा ईरान। और सबसे ज्यादा? कहा ईरान। जैसे यजीद से पूछा जाता था किससे डरता है? कहा ज़ैनब। इसीलिए दुश्मन ने साजिश रची कि न हम इनकी तस्बीह का मुकाबला कर पा रहे, न हम इनके सजदे का मुकाबला कर पा रहे, तो अपनी ही कौम में इख्तलाफ डाला। कुछ लोगों को आजादारी का दुश्मन बनाया, कुछ लोगों को मरजइयत का दुश्मन बनाया, और उन्होंने ये चाहा मजहब शियत के जो 2 असासी चीजें हैं उन पे हमला करो। आजादारी को खत्म करना चाहा बमों के जरिए, धमाकों के जरिए। कहा ये डर के नहीं आएंगे, मजलिसें कम हो जाएंगी। इन्हें मालूम नहीं था एक मारोगे 50 मजलिसें बढ़ेंगी। कभी सोयम होगा, कभी 40वां होगा, कभी बरसी होगी एक आजादार के मरने पे। तो आजादारी को क्यों मिटाना चाहते हो? का आजादारी मरने नहीं देती, मरजइयत बिखरने नहीं देती। अब उनका इलाज कर दूं मैं। वो जो छोटे छोटे से बेचारे जिनकी बीवी के सामने नहीं चलती, वो मजहब पे चलाना चाहते हैं। ये मुजतहिद ऐसे क्यों कर रहा है? ये मुजतहिद ऐसे क्यों बोल रहा है? हम तो अखबार पे अमल करते हैं, हम तो अखबारी हैं, हम तो हदीसों पे अमल करते हैं। गुस्ल का तरीका नहीं आता, वुजू का अंदाज नहीं आता, निजासत पाक के मसाइल नहीं आते, घर में बैठने का सलीका नहीं आता, बोलने चला है मुजतहिद के खिलाफ। शऊर तो देखिए इसका भाई। किसी मुजतहिद का हाथ चूम लीजिए, सुन लीजिए, किसी मुजतहिद का हाथ चूम लीजिए, अरे हराम काम करके आ रहे हैं, हराम हराम हराम। मुजतहिद का हाथ चूम रहे हैं, ये तो हम जैसा है। अच्छा ठीक है, मैं समझा बड़े अल्लाह वाले हैं भाई। मैंने देखा कि यही कौम जो मुजतहिद का हाथ चूमने पे एतराज कर रही थी,
तुम भी यकीन कर लो, इंटरनेट पे देख लेना, एक जाहिल बेचारा जिसे दीन बिल्कुल नहीं आता उसके पैर चूम रही है। यानी मुजतहिद के हाथ नहीं चूमे, और जो बिल्कुल जाहिल जाहिल जाहिल, दीन नहीं पता, इस्लाम नहीं पता, उसके पैरों में यूं कर रहे हैं। अमा ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, खलीफा दुव्वम के बेटे ने, बैयत नहीं की थी अमीरुल मोमिनीन की, बिल्कुल कहने लगा मैं नहीं करूंगा अली की बैयत। अली खलीफा थोड़े ही हैं, अली रसूल जानशीन थोड़े ही हैं, अली मौला थोड़े ही हैं। कमाल की बात है, बेटा के बाप कहता है आज से तुम सबके मौला। बेटा कहता मैं अमीरुल मोमिनीन को नहीं मानता। पूरी जिंदगी हो गई, अली की बैयत नहीं की अब्दुल्ला इब्ने उमर ने। अच्छा, इधर हज्जाज मलून गवर्नर बना, मैं बता रहा हूं तारीख। हज्जाज मलून गवर्नर बना, गवर्नर बन के मदीने आया। अब ये रात को पहुंचे, रात में 12 बजे। कहा भाई क्यों आए हो? कहा बैयत करना है। अली की इमामत समझ में नहीं आई। हज्जाज जो शराब के नशे में लेटा हुआ था, सिपाहियों ने कहा भाई अभी तो वो सोए में हैं, शराब के नशे में हैं, सुबह को बैयत कर लेना। नहीं, नबी ने हदीस फरमाई है, मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरेगा। क्या पता मैं आज की रात ही मर जाऊं बगैर बैयत के। अली के बारे में नहीं आई हदीस याद। अभी तो इलाज करूंगा इंशाअल्लाह, अगले साल इन्हीं दिनों तक याद रखोगे मजलिस। मुजतहिद के हाथ नहीं चूमे तो जाहिल के कदमों में गिरे। इधर अली की इमामत को नहीं माना। अब वो कहने लगा सुबह में कर लीजिएगा भैया। कहा नहीं, सुबह में नहीं, बैयत तो मुझे अभी करनी, क्या पता मैं रात को मर जाऊं तो जाहिलियत की मौत मरूंगा, ये मेरा इमाम है। अब वहां गए, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, भाई जब करना चाहते करने दो। अब वो नशेड़ी शराब के नशे में आंख नहीं खुल रही उसकी। वो कहने लगा हज्जाज काहे के लिए आए हो भाई? कहा बैयत के लिए। कहा बैयत के लिए। उन्होंने कहा भाई उठा तो मेरे से नहीं जा रहा, मैं अपना पैर बढ़ा दिया। अपना पैर बढ़ा दिया। खिलाफत के लौंडे ने पैर पे बैयत की। अरे मेरे जवानों कहाँ बैठे हो जुमले पर हैं? खिलाफत के लौंडे ने पैर पे बैयत की। अल्लाह ने कहा जो भी मेरे वली से मुंह फेरेगा उसे शराबियों के कदमों में डाल दूंगा। जो नायबे इमाम से मुंह फेरेगा उसे जाहिल के कदमों में डाल। जनाब हम तकलीद नहीं करते, मैं बहुत अच्छी बात है, ना करिए। हम नहीं करते किसी की तकलीद। अब हमारे से तो ऐसा सामना होता रहता ना बहुत लोगों का, क्योंकि हम ही ऐसे मजलूम हैं जिससे हर जालिम टकराता है और हम ही कमजोर से लगते हैं उसे। हम नहीं करते किबला। मैंने कहा तो फिर जिंदगी कैसे गुजारते हो? कहा फला किबला से पूछ लेते हैं। मैंने कहा तो उनकी तकलीद में है फिर आप। वो तकलीद कोई हाथी का बच्चा थोड़ी है। तकलीद का मतलब है किसी की बात मानना। भाई जो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है,
अखबारी तो उसे कहते हैं जिसे हर रिवायत पता हो, हर खबर पता हो, है यूं गर्दन झुमा झुमा के समझते हैं मौलाई बन गया मैं। अब तो कहने लगे मैं तो मौला का कुत्ता हूं। वो ऐसे भी चल गए कुछ, खुदा की कसम में मिला कहीं से, कहने लगा किबला मैं तो मौला का कुत्ता हूं। मैंने कहा नहीं, मौला ने कोई ऐसी जगह तो नहीं रखी अपने पास जहां कुत्ते रखे। हो रहा नहीं हो रहा बताइए ईमानदारी से। और मेरे से हुई, मैं अपनी हुई भी बता रहा हूं से, मैं तो मौला का कुत्ता हूं। ओ किसने तुझसे कहा पागल मौला को कुत्ते चाहिए? मौला को पागल नहीं चाहिए, मौला को सलमान चाहिए, मौला को अबूदर चाहिए। खुदा की कसम कोई तकलीद के लिए कोई रिवायत नहीं, मैं खुद कह रहा हूं। इस्लाम कहता है इतना पढ़, इतना पढ़, इतनी तालीम ले, इतनी नॉलेज ले कि दुनिया तेरे पीछे चले, तू किसी के पीछे न चले। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले कि ना तू किसी के पीछे चले ना तेरे कोई पीछे चले। और अगर ये दोनों तेरे बस की बात ना हो तो तकलीद कर ले। तो तकलीद रहमत है, मगर हमारी कौम के कुछ, अच्छा इत्तफाक की बात है, उनमें अभी तक कोई मोमिन तो मिला नहीं। सारे बेचारे ऐसे ही हैं जिनके पास न खाने को, न पीने को, न काम को, और गर्दन झुमा झुमा के ये सबसे बड़े मौलाई। नहीं, खुदा की कसम ये मौलाई नहीं है। मौलाई कैसा जिसकी नमाज छूट जाए, मौलाई जो इबादत से दूर हो जाए, मौलाई जो सजदों से दूर हो जाए। सबसे बड़ा मौलाई वो है जिसके सजदे सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए तस्बीह फातिमा, इससे बड़ी अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। तस्बीह फातिमा से बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र। आप कहेंगे अब आपको दाद देनी है इमामों को। 4 हदीसें पढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी, अरबी में तर्जुमा सुन लीजिए। मौला 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उलमा से तवज्जो करें, मेरी मेहनत भी देखिएगा आप, और वही बातें पढ़ूंगा। पता क्या फरमा, 5वें इमाम ने फरमाया अल्लाह का कोई जिक्र तस्बीह से बड़ा नहीं है। यानी सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कौन सा है? जोर से बोलिए भाई, तस्बीह फातिमा। यानी इससे बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। इमाम से पूछा दलील क्या है? अब अज़ादार हुसैन दलील नहीं दे रहा है, गुलजार नहीं, मौलाना कल्बे रुशैद नहीं, कोई दलील नहीं दे रहा है। 5वें इमाम कहते हैं मा उबिदल्लाहु बिशैइन अफजल मिन तस्बीह फातिमा वलौ कान शैउन अफजल मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा। हमारा दलील है खुदा की कसम। 5वें इमाम फरमाते हैं कोई भी अल्लाह की इबादत, नमाज तक भी, कोई भी अल्लाह की इबादत तस्बीह फातिमा से बड़ी नहीं है। दलील जो सुनिए क्या का दलील ये है, अगर इससे बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र होता तो रसूल फातिमा को वो देता। तस्बीह, इसका मतलब है इससे बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र। अब उनके बेटे की हदीस सुन लीजिए। हमारे 6ठे इमाम क्या फरमाते हैं? मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिस मोमिन ने तस्बीह ज़हरा पढ़ी, सुम्मा इस्तग़फ़रा, फिर कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह गफ़िरल्लाहु लहू ज़ुनूबहू, अल्लाह एक तस्बीह के लिए सारे गुनाह माफ कर देता है। और आप सुनो, फरमाते हैं माँ करोड़ों सलाम हो मेरे मौला पर, हिया मिअतुन बिल लिसान, ये जबान से तो 100 दफा है, अल्फुन फिल मीज़ान, जब मीज़ान में पहुंचती है तो 1000 बनती है। अरे जवानों, यानी जबान से है 100, मीज़ान में तुलती है तो। और अब ताकत देखिए, तू
तुतरे दो शैतान, जहां तस्बीह पढ़ती है वहां से शैतान भाग जाता है। मैं तो समझा था इतना समझदार मजमा माशाल्लाह, शैतान मुसल्लत नहीं होता तस्बीह वाले पर, शैतान को भगा देती है तस्बीह। किसी मुजतहिद ने किसी मुल्क के लिए कहा था शैतान अकबर, इनकी तस्बीह उसे हमेशा भगाती जा रही है। क्यों? इसलिए कि शैतान को भगाती है। वह तुरजी अर्रब अर्रहमान, परवरदिगार आलम को सबसे राजी कर देती। सबसे ज्यादा अल्लाह खुश होता है किससे? तस्बीह है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। मुसल्ले पे उठने से पहले, इधर मुसल्ले से मोमिन उठा नहीं, अल्लाह ने तुझे वाश कर दिया, पाक कर दिया बिल्कुल। अब आगे अमल कर तो सोच समझ के कर। एक तस्बीह में इतनी ताकत है जो तुझे पाक कर सके। उसके बाद कभी फरमाया औ जब अल्लाहु लहुल जन्ना, अल्लाह इस मोमिन पे जन्नत वाजिब कर देता है जो तस्बीह पढ़ता हो। तो अब आप ये बताइए, सुबह के बाद पढ़िए, जोहर असर के बाद पढ़िए, मगरिब इशा के बाद पढ़िए, नमाज शब के बाद पढ़िए, कितना अजर है? कितना? हाथों पे पढ़ लीजिए। और इमाम ने फरमाया जिसका कारोबार खराब हो वो सोने से पहले पढ़ ले, अल्लाह कभी इसे फकीर होने नहीं देगा। ये तो रिवायात आप हजरात की खिदमत में जो मैंने पढ़ी सब आपके बारे में। अब कहते हैं अगर तस्बीह खूने हुसैन से बनी हो और आपने कहा एक मर्तबा का अल्लाह अकबर, तो एक एक मर्तबा अल्लाह अकबर के बदले में 400 नेकियां, 400 बुराइयां मिटाई जाती हैं, 400 दर्जात में इजाफा किया जाता है, कब्र में नूर पैदा करती है, इबादतों का वजन बढ़ाती है। मगर उसी हाल में पढ़िए जिस हाल में नमाज में हो। सारी दुआएं बाद में पढ़िए, बिल्कुल सलाम से मिला दीजिए ताकि अपनी इबादत को मेराज पर पहुंचा सके। एक तो ये तस्बीह का है। एक रिवायत और सुन लीजिए, वो क्या है कि जब ज़हरा के रिश्ते आने लगे, जब बीबी के रिश्ते आने लगे, तो एक मर्तबा रसूल ने कहा बेटी उसे दूंगा जिसके दर पे सितारा उतरेगा। बस 2 मिनट में रिवायत खत्म है। जितना मजा लेना, जितनी लज्जत लेनी है, हिदायत लेनी है, हिदायत का पढ़ दिया, फजाइल की मेराज भी सुन लीजिए। उसको बेटी दूंगा जिसके दर पे सितारा उतरेगा। ये पहली शब्बेदारी है जो हो रही है मदीने में। 2 शब्बेदारियां हुई तारीख में और वो हमने नहीं की, सहाबा ने की। एक मदीने में हुई सितारे के चक्कर में, एक खैबर में हुई आलम के चक्कर। बस सुनो मेरे जवानों, अब समझ में आया ये शब्बेदारी की बिदत का फतवा क्यों आया। अब तो समझ में आ जाना चाहिए आपके। चूंकि बेचारे 2 जगह जागे, इसीलिए अलम बिदत हुआ। खुदा की कसम अलम उठाना बिदत ना होता। वो बिदत कैसे होता जब खुलफा ने खुद उठाया। खुलफा ने तो खुद अलम उठाया है, तो बिदत कैसे होता। मगर जब से खैबर में जागे थे और चहीतों को ना मिला तो बिदत होना था। इधर रसूल ने शब्बेदारी करा दी, जिसके दर पे सितारा उतरेगा उससे बेटी दूंगा। अब इनके बस में जमीन के हालात तो हैं, अब ये सितारे को ढूंढ के कैसे लाए बेचारा। बाहर आदमी उठा रहा और ऐसे देखता रहा, यूं देखता रहा। अब वो सितारा चला और बीबी ज़हरा ने उसे उतरते देखा और उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे सोच रहे हैं हमारे दरवाजे पर उतरेगा। ज़हरा कह रही है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर सितारा वैसे तो बहुत बड़ा होता है जमीन से, मगर जैसे जैसे अली के घर की तरफ चला
छोटा बनता चला गया, छोटा बनता चला गया। जैसे ही अली के दरवाजे पर सजदा किया, बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर 33 मर्तबा का अल्हम्दुलिल्लाह, सितारा फिर उठा, फिर आसमान की तरफ चला। बीबी ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये दो रिवायात हैं, ज्यादा रिवायात वो हैं जो मैंने पढ़ी है। एक दो किताब में ये भी रिवायत वारिद हुई है कि सितारे की वजह से। तो बीबी ने कब, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कहा जाता है जब मनचाही पूरी हो। समझ आइए, दरवाजा अली पे आया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ऐसी पाकीज़ा बीबी के लिए ऐसा ही शौहर चाहिए, अली ही चाहिए। बस अजीजों, ये तस्बीह का मौजू इंशाअल्लाह बाकी जो बचा है वो फिर कभी मौका मिला, चुका अभी तो है बहुत ज़्यादा है, चूँकि मैं कैसे समेट सकता हूँ, बीच में कुछ फासले भी थे। तो बहरहाल पहला मसला, तस्बीह को रात में पढ़ के ज़रूर सोइए। हर नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा ज़रूर पढ़िए। कोशिश करिए हाथों पे तस्बीह ज़रूर पढ़े ताकि तुम्हारी कब्र में नूर हो। ज़हरा की मोहब्बत में एक वादा करके जाइए कि हम अपनी बच्चियों के लिए कॉलेज का इंतज़ाम, ताकि तुम्हारी बच्चियां पर्दे से जाएं, पर्दे से आएं। ज़रूरी है आवाज़, अपने कॉलेज अपने मदरसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये मेरी तो बहरहाल मैं तो जा रहा हूँ अभी मजलिस पढ़ के, अलविदाई समझिए, और बाकी मौलाना गुलजार साहब पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने अभी तक बीबी के पूरे मसाइब नहीं पढ़े थे। एक तस्बीह और बताता हूँ आपको, एक तस्बीह जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल में सेव कर ले। छोटा सा जुमला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सय्यदती व मौलाती फातिमतु अगीसीनी। क्या जुमला है, जरा मिल के पढ़िए। या सय्यदती व मौलाती फातिमतु, इस चैनल से ले लीजिएगा जो चल रहा है, या सय्यदती व मौलाती फातिमतु अगीसीनी। मुमकिन नहीं है कि तुम बीबी से इस्तिगासा करो और बीबी ना सुने। फातिमा हमारी माँ है, जो भी आप मांगेंगे बीबी देगी। मगर ये तस्बीह जरूर पढ़िए आप, सजदे में भी पढ़ सकते हैं इस तस्बीह को 110 मरतबा। या सय्यदती व मौलाती फातिमतु अगीसीनी। जर्मन का एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी था, उसके एक ही बेटी थी, बड़ी दौलत थी उसके पास। बेटी की पसलियों में मरज हो गया, यह बेटी को कैंसर हो गया, एक मरज ऐसा जिसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया के हर डॉक्टर के पास ले गया, इलाज नहीं मिला। फूट फूट के रोया करता था, दहाड़े मार के रोता था, गिरिया करता था, मैं इस दौलत का क्या करूंगा, मेरी एक बेटी और वो तड़प रही है, मुझसे अपनी बेटी का तड़पना नहीं देखा जाता। करीब में एक शिया औरत थी, उससे तड़पता देखा नहीं गया बाप और माँ को। कहने लगी एक डॉक्टर मैं भी बताती हूँ। कहा वो कौन है? कहा उस डॉक्टर का नाम है फातिमा। तेरी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। उसने कहा हर डॉक्टर ने मना कर दिया। कहा इसीलिए तो उस बीबी का पता बता रही हूँ। कहा मैं पूरी दौलत दे दूंगा उसे, किसी तरह मेरी बेटी का इलाज करा दे। औरत ने कहा उसे फीस नहीं चाहिए, खुलूस चाहिए। तू, तेरी बीवी और तेरे बेटी पुकार या सय्यदती व मौलाती फातिमतु अगीसीनी। भैया तस्बीह पढ़ो। कहते 2 दिन जो तस्बीह पढ़ी, बेटी कभी सोया नहीं करती थी, मगर आज आंख लगी, ख्वाब में किसी को देखा। ख्वाब में उसने कहा उठो, कहा मुझसे उठा नहीं जाता। हम कह रहे उठो, जिसको तू पुकार रही थी वो मैं ही हूं। समझ गया? बस जिसको तू पुकार रही थी वो मैं ही हूं। दिन रात इसको दर्द था, दर्द रुका, बिल्कुल ठीक हुई।
ठीक हुई तो अपने बाप को आवाज दी, मगर दहाड़े मार के रो रही है। कहाँ गई ज़हरा, कहाँ गई फातिमा, कहाँ गई शहजादी, बदल गई ना बिल्कुल। बाप आया, माँ आई, बेटी आज तक बोलती नहीं थी, कराहती थी, चिल्लाती थी। का क्या हुआ? का जिस बीबी के लिए हमने अमल किया था वो आज बीबी आई थी। का तुम इतनी रो क्यों रही हो? कहा वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। बस यही मैंने मसाइब रोके थे आपके लिए, वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। अब दहाड़े मार के रोएंगे इंशाल्लाह। का क्यों परेशान थी? कहा उस पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी। एक हाथ अपनी पसली पर। ईरान का बहुत बड़ा आलिम दीन मसाइब पढ़ के उतरा, एक जवान दहाड़े मार के रोने लगा। उससे पूछा तू इतना क्यों रो रहा है? मैंने गलत मसाइब नहीं पढ़े। कहा नहीं मौलाना, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है अगर आदमी की एक पसली टूट जाए तो सांस नहीं आता। अरे वाह फातिमा, जिसकी सारी पसलियां। और अब हालत यह है कि जहरा से उठा नहीं जाता, जहरा से उठा नहीं जाता। शहादत के 1-2 दिन बचे हैं बीबी की अभी हैं। तो एक मर्तबा जैनब को बुलाया, मेरी जैनब मेरे करीब आ। मुझे नहीं पता आप कैसे सब्र करेंगे इस रिवायत पर। ये मेरी जैनब मेरे करीब आ। जैनब करीब आई, सीने से लगाया। जैनब परेशान हो गई, ऐसा लगा अम्मा जैसे छोड़ के न चली जाए। बेटी मेरा एक काम कर दे। माँ लेटी है, अब इतनी कमजोर हो गई है ज़हरा कि ठीक से बैठा नहीं जाता मेरी बीबी पर। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने, उलमा तो मर जाए हम अगर उसके जुमले को समझ लें, कहते सारत कल ख्याल, बीबी लेटी हुई नजर नहीं आती थी। अरे शियो, अरे चाहने वालों, कोई 18 साल के उम्र में तुमने देखा कि ऐसी हो जाए जो लेटे हुए दिखाई ना? और एक मर्तबा कहा, सुनिए सुनिए, एक मर्तबा कहा बेटी एक संदूक उठा के ला। ज़ैनब एक छोटा सा संदूक उठा के लाई। कहा बेटी इसे निकाल। नन्हे नन्हे हाथों से, 5 साल की बच्ची है, जरा अपनी बच्चियों को आज की रात सीने से लगाना जाके आप हैं। तो 4-5 बरस की बच्ची, संदूक खोला, निकाला एक कफन। हाय हाय, एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब तेरे बाबा बाहर से आ जाएं तो अपने बाबा को दे देना जब मैं दुनिया से चली जाऊं। ये मेरा कफन है जो मेरा बाबा मुझे दे के गया। ज़ैनब में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो, अपने बाबा से कह देना ये मेरा कफन है, मेरा बाबा दे के गया है। उसके बाद कहा बेटी दूसरा फिर निकाल। अब जो दूसरा निकाला, अम्मा ये कफन किसके लिए? कहा मेरी लाडली, जब 19 रमजान को तेरे बाबा के सर पे तलवार लग जाए और 21 रमजान को तेरा बाबा दुनिया से रुखसत हो जाए तो हसन को दे देना कि ये कफन अपने बाबा अली को दे दे, इसलिए कि ये भी मेरा बाबा दे के गया है। बेटी और निकाल, मर जाओगे। मैं तसव्वुर अगर कर लो रिवायत का, ज़ैनब ने तीसरी मर्तबा हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े। जहां जहां भी हो, जहां जहां बैठे हो, अगर अभी तक
पुरसा नहीं दिया, बीबी को पुरसा दे लो। कहा जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे तो अपने हुसैन को दे देना कि ये कफन हसन का नाना दे के गया है। मसाइब मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, घरों तक जाना रोते हुए। एक मर्तबा जहरा खामोश हो गई। ज़ैनब इंतजार में है मेरी माँ कुछ कहे, मगर जहरा कुछ नहीं बोली। ज़ैनब बिल्कुल सीने के करीब आई। अम्मा, अम्मा बोलती क्यों नहीं हो? जहरा रोती जा रही है, बोलती नहीं है। ज़ैनब ने खुद ही संदूक खोला, अब उसमें कोई कफन मौजूद नहीं था। ज़ैनब ने अपनी माँ से कहा अम्मा अपना कफन भी दे दिया, बाबा का कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। अम्मा जिसे चक्किया पीस के पाला उसका कफन ए ज़ैनब करबला का मैदान। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खुदा की कसम तुम पे पाबंदी नहीं है। अभी बताता हूं मैं, जितना आप रो रहे हैं इतना रोना जहरा के जनाजे पे नहीं था। मैं अजीब सी रिवायत पढ़ रहा हूं आपके बीच में जवानों, इतना रोना जहरा के जनाजे पे नहीं था। हालांकि जिन बच्चों की मां मर गई, हसन को कितना रोना चाहिए, हुसैन को कितना। जब जनाजा उठने, अभी रो रहे थे ना बच्चे, अभी रोने वाले थे तेजी से। अली ने कहा मेरे बच्चों ज्यादा आवाज से ना रोना। तुम्हारी माँ ने कहा फला फला मेरे जनाजे में ना आए, अगर आप तेज आवाज से रोगे तो लोग आ जाएंगे। हसन और हुसैन ने अपनी आस्तीन अपने मुंह में दे ली, गुट गुट कर रोए। ए अम्मा, तुम पे क्या पाबंदी है यहाँ बताइए? जनाजे को सहने खाना में रखा, और मसाइल तमाम कर रहा हूँ। जनाजे को सहने खाना में रखा और रख के कहा बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, फिर ये चेहरा देखने को न मिलेगा। सबसे पहले उम्मे कुलसूम आई, चली गई। ज़ैनब आई, सुनो माँ से अलविदा ज़ैनब की। मैयत के अहकाम में यह है कि मैयत के हाथों को सीधा कर दिया जाए, मैयत के पैरों को सीधा कर दिया जाए। मगर ज़हरा के जनाजे पे ज़ैनब रो रही है। रोते रोते क्या देखा, एक हाथ अम्मा का सीने पर रखा है। मर जाओगे अगर गहराई सुन लोगे। ए बीबी तुम्हें कसम है अपने मोहसिन की, मुझे भी ताकत दो और इन्हें भी ताकत दो बर्दाश्त की। पता जब माँ का हाथ सीने पे रखा देखा तो एक मर्तबा अली से कहा बाबा नहला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा की अर्ज ये ज़ैनब ने हुजूर शह वाला, अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा। बाबा मैयत के हाथों को सीधा कर दिया जाता। अली ने दहाड़े मार के रोना शुरू किया। क्या? इसलिए कि जब जलता दरवाजा पहलू पे गिरा था और अली के गले में रस्सी का फंदा डाला था और अली को फौज ऐसे खींच रही थी और ज़हरा का एक हाथ पुश्त पे था पसलियों पर, एक हाथ में अली का दामन, ज़हरा खींचती चली गई। जब दामन को न छोड़ा खुनफुज ने ताज़ियाना उठाया। जब से मेरी बीवी के हाथ ने काम नहीं किया, तेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। हसन आए, हसन आए, माँ से रुखसत हुए, हसन आए, माँ से रुखसत हुए, माँ के तलवों से लिपटे। अरे अरे जो जो आप सुनने आए हो जरा आप सुन लो। छोटा शहजादा आया, जानते हो ना जब हमारे यहाँ घर से जनाजे उठते हैं तो छोटा शहजादा आया, माँ के तलवों को खोला, मख्तल पढ़ रहा हूँ, माँ के तलवों को खोला, तलवों को खोल के रुखसार को रख कल्लमीनी कल्लमीनी
मुझसे बोलो, तेरे हुसैन से रहा नहीं जा रहा। अली ने कहा बेटे चेहरे की तरफ आ जा, फिर ये चेहरा देखने को न मिलेगा। नहीं आऊंगा, पहले बताओ मरियम अफजल है या मेरी माँ? कहा तेरी माँ अफजल है। कहा आप ही ने तो सुनाया है ईसा जब तक माँ के पास नहीं गए थे जब तक मरियम ने गोद न फैला दी हो। मैं भी माँ के पास जब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरी माँ मुझे खुद ना बुलाए। हन्नत व अन्नत व अखरजत यदैहा मिनल कफन। अरे बंदे कफन टूटे, अरे मेरे हुसैन, अरे मेरे बच्चे। सीने से लगा के रो रही है। आसमान के फरिश्ते बेहोश हो गए। आवाज आई अली जहरा को हुसैन से जुदा कर दो। आसमान के फरिश्ते बेहोश हो गए। मेरा मौला आया, माँ और बेटे में जुदाई की। लो जवानों सुनो, मैंने कहा बीबी बड़ी खुश नसीब हो, माँ को बेटे से अलग मोहब्बत से किया जाता है, मगर करबला सकीना लिपटे हुए सिमराया। अल्लाह इंशाअल्लाह मेरे जहाज को भी रोकेगा 15 मिनट। आपकी बरकत से वो भी कैंसिल नहीं होगा। मगर मसाए सुनिए, जनाजा उठा, दफन कर दिया गया। वसीयत थी वसीयत। सबसे सख्त रात बच्चों पे वो होती है जब माँ की पहली रात होती है। माँ का मुसल्ला देख के रोते हैं, बिस्तर देख के रोते हैं। आपने देखा है ना जिन बच्चों की माँ मर जाती है। जहरा की एक वसीयत है। आज इस वसीयत पे तुम भी अमल करना, सब जितना मजमा बैठा है, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं मजलिस में, सब इस वसीयत पे अमल करना। सूरह यासीन हदिया करना बीबी को, सबसे ज्यादा पसंद है। अली से कहा था अली मुझे भूल ना जाना, मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। इधर जनाजे को दफना के अली आए, बच्चों को सीने से लगाया। अरे कितने मजलूम हैं ये बच्चे। कभी ज़ैनब लिपट के रोती है, कभी कुलसूम लिपट के रोती है। सहाबा ना महरम में अंदर आ नहीं सकते। अली किस किस को चुप करे, बच्चे तड़प रहे। हसन हुसैन को लिटा दिया। ज़ैनब से कहा मेरी बच्ची तू कुछ देर सो जा। ज़ैनब की आंख लगी। अली को वसीयत याद आई। कब्र ज़हरा पे पहुंचे, सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। अभी सूरह यासीन पढ़ रहे थे, कब्र ज़हरा हिलने लगी। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। आखिरी जुमला। रोने में बखालत न करना, हर आदमी सर पीट के उठना, बड़ा सख्त जुमला है। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। अरे क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कहा तुम तो मेरे इमाम हो। कहा तुमने ही तो कहा था मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। अली मैं ही कह रहा हूं जल्दी चले जाओ, जल्दी से घर चले जाओ। ज़हरा क्या बात है, लहद में इतनी परेशान क्यों है तू? कहा अबुल हसन अभी अभी मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई। कभी मेरा बिस्तर देखती है, कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है। न माँ मौजूद है न बाप मौजूद है, जल्दी से चले जाओ। अली आए, दरवाजा खोला, क्या देखा? ज़ैनब दरवाजे पर। ए बाबा, अरे अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। ए ज़ैनब।
4 दिन में अगर किसी को हमारी तरफ से कोई जुमला बुरा लगा हो तो उसकी माफ़ी, लेकिन बहरहाल जो भी हमने पढ़ा वो हक पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकाल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु। बस तमाम लोगों से गुजारिश है हमें दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह हम भी दुआ करें।